डिफाइन द फॉलोइंग इनैंशियोमर्स एंड रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, इनैंशियोमर्स, इतनी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत बताने के बहुत सारे तरीके, लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि बस इसी कॉन्सेप्ट से इनैंशियोमर को पकड़ के चलना। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन टफ है कि इजी है, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहली बात, इसमें R और S कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहले यही है। अगर ये है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही नो सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब ना ही सेंटर से कट होना चाहिए, ना ही बीच से कट होना चाहिए, ना ही ऐसे कट होना चाहिए। कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इधर ए है, इधर ए है, ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको बीच से कट करूं सेंटर ऑफ सिमेट्री से तो बराबर कट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या कहते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो मैंने इसको अगर ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो भी ए बराबर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर H है, इसके ऊपर अगर मैं OH ढकना चाहूं तो नहीं ढक सकता, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज की तरह ये एक्ट करेगा, इसलिए। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, इनैंशियोमर्स हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? मिरर इमेज रहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर। अब यहां पे हो, enantiomers are non-superimposable mirror image of each other. They occur due to the presence of a chiral center. chiral center का मतलब है, यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने लिखा क्लोरीन, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लिखा आयोडीन। यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, इसीलिए ये कार्बन जो कहलाएगा वो कहलाएगा कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। ठीक है। फिर इनैंशियोमर्स रोटेट पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शन। वो तो जाहिर सी बात है ना भाई, यहाँ पे अगर आर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और ये पीपीएल के थ्रू अगर ये रोटेट करता है तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही कह रहा है। ठीक है, अपोजिट आर एन एस होना चाहिए और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, तो आप लोग ये सब फॉर्मूले समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब समझ सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड का चाहे तो फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला बहुत इजी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, आखिरी वाले में लगा हुआ है एल्डिहाइड और पहले वाले में लगा हुआ है एल्कोहल। बस खाली ये पकड़ के चलो और दूसरे वाले में यहाँ पे देख देना, इसके दूसरा वाला यहाँ पे लगा हुआ एल्कोहल। बस खाली इतना पकड़ के चलो, बाकी हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ो उसको। ऊपर एल्डिहाइड, नीचे एल्कोहल, बिल्कुल ग्लूकोज जैसा। ग्लूकोज में यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 रहेंगे, यहाँ पे उसको हटा दो, सिर्फ यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बीच में एक कार्बन लगाओ, बिल्कुल ग्लूकोज जैसा एज इट इज याद कर लो। अब देखो, अब इसको उठा के पलटो, बस खाली इधर H का कान पकड़ो और उधर ऐसे पलटो पूरा। देखो मिरर इमेज है कि नहीं है। लेकिन अब इसी को एज इट इज उठाओ, एज इट इज उठाओ और इसके ऊपर रख दो। मान लेते हैं मेरे पास इधर ये इधर OH है, ठीक है, और मेरे पास इधर H है, मिरर इमेज वाला। मैंने इसको उठाया, एज इट इज रखा, इसको ऐसे ही उठा के एज इट इज रखा, तो देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज कहलाएगा। अब समझ आया? ठीक है। एग्जांपल, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो चलो देख लो, ये देखो इस तरह। ठीक है, ये मैंने तुम लोग को अब की बार वेज और डैश में दिखा दिया, थोड़ा सा और क्लियरिटी। डैश वाला इन द प्लेन, और वो जो वो मतलब जो वेज वाला है, जो पूरा एकदम इस तरह है, ये वाला हमारे पास कैसा रहता है? बिलो द प्लेन, और वो वाला अबव द प्लेन रहता है। बस किसी को भी कैसे भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इनैंशियोमर आई होप सभी को अच्छे समझ आ गया। ठीक है, आओ अब देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इनैंशियोमर अगर समझ आ गया तो रेसिमिक मिक्सचर और जल्दी समझ आएगा। रेसिमिक मिक्सचर का इतना मतलब है कि यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा है। अब कैसे? यहाँ पे आओ, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों हो रहा है, इसका मतलब DR और SO तब भी दोनों शो कर ही रहे हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे देखो, ऑल्सो नोन एज, इसको रेसिमेट, वो तो डेफिनेशन की बात हो गई। इज अ मिक्सचर दैट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर्स ऑफ अ कायरल कंपाउंड। इतनी बात क्लियर? ठीक है। 2 इनैंशियोमर्स रोटेट पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शन, 1 R को करेगा तो दूसरा S को करेगा। सेम एज कुछ इनैंशियोमर जैसी डेफिनेशन आ रही, बस खाली यहाँ पे 2 इनैंशियोमर की बात कर रहा है। ठीक है,
with equal magnitude their effect cancel each other making the mixture optically inactive। भाई अगर एक माइनस जा रहा है तो दूसरा प्लस जा रहा है, एक प्लस जा रहा है तो दूसरा माइनस जा रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो मिक्सचर है वो मेरे पास क्या रहेगा, एज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव शो करने लगता है। लेकिन अगर बात करोगे इसके की पॉइंट की, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी के अगर की पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहा है, कायरल कंपाउंड एग्जिस्ट एज 2 एनैंशियोमर्स, ठीक है, जिसमें से वन रहेगा डी फॉर्म में, दूसरा रहेगा एल फॉर्म में, ठीक। अरिथमेटिक मिक्सचर हैज 1:1 रेशियो, सिंपल सी बात है। देयर ऑप्टिकली रोटेशन कैंसिल ईच अदर, जो मैंने ऊपर लिखा था उसी को मैंने और सिंपली करके लिख दिया, सिंप्लीफाई करके, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी भी बहुत ज्यादा है। अब कुछ समझ आ रहा है। अब इसका एग्जांपल बहुत इजी है, या तो हमारे पास 2-ब्यूटेनॉल ले लो, या बाकी जो मैंने ऊपर लिखे तो उसमें से भी ले सकते हो, क्योंकि सब एनैंशियोमर ही तो है। अब ये क्या है, अब देखो इसको उठा करके इसको एज इट इज इसके ऊपर रखो, नहीं हो रहा है ना, एनैंशियोमर है। अब इसका आर और एस फॉर्म कैसे देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये भी रहेगा, तो इसका आर फॉर्म और एस फॉर्म कैसे देखेंगे। आर देखना है जहां पे सबसे ज्यादा इसके साथ मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे ज्यादा, उसको 1 नंबर दे दो। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे 1 किसको जाएगा, 1 हमारे पास इसको जाएगा। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रहा CH2, यहाँ पे रहा CH3, तो दूसरा कार्बन इसके पास जाएगा। क्यों दूसरा, भाई ये भी तो कार्बन, लेकिन इसके साथ देखो कितने H जुड़े हुए हैं। H के हमारे पास जो उसके क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ऐसे चलेगी साइकिल। नंबर्स ये नहीं है कि भाई ऐसे जा करके ऐसे आ जाएगी, नहीं नहीं, हमें साइकिल ब्रेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है, तो ये आर हो गया,